हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। तो शर्मा जी का ना पकौड़े खाने का मन कर रहा था, तो मैंने दोपहर में थोड़े से आलू के पकौड़े बनाए थे। तो ये बैटर जो है ये बच गया था, तो फिर मैंने सोचा अब इसका क्या करें। डिस्कार्ड तो मतलब फेंक नहीं सकती मैं इसे। तो एक दिल आया मेरा कि मैं इसके चीले बना लेती हूँ। बट चीले ना, आई टेल यू, मेरे घर में कोई भी नहीं खाता है। अगर उसमें बहुत सारी सब्जियाँ वगैरह ऐड कर दी जाए और साथ में हरी चटनी हो तो फिर भी खाया जाएगा। बट ऐसे सिंपल चीला किसी और चीज़ के साथ कोई नहीं खाता है। तो मैंने फिर चीले बनाने का जो प्लान था वो डिस्कार्ड किया। एंड मैंने सोचा कि ये जो डिश मैं बनाने लगी हूँ ना, ये हमारे उधर बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मेरे घर में भी बनती थी। मैं आपको दिखा रही हूँ कि सुबह मैंने एक नया स्लाइसर लिया है ना। तो मैं आलू के चिप्स जैसे काट रही थी पकौड़े बनाने के लिए, तो उसमें मेरा हाथ भी कट गया और इतनी सारी ब्लीडिंग हुई। फिर हस्बैंड ने कहा तू हट, मैं कर देता हूँ। और थोड़ा सा डीप कट गया है, तो मैंने बैंडेड लगा रखी थी, पर अभी खून वून आना बंद हो गया था, तो मैं अभी फिर काम करने आ गई थी यहाँ पर। तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये यूपी साइड बहुत ज़्यादा फेमस है और मेरे घर में भी बहुत बनती थी। और ये है ना पकौड़ी का रायता है, पर इसे आप मल्टीपल तरीके से खा सकते हो, मैं बताऊँगी आपको। तो पहले यहाँ पर मैंने दही के अंदर पुदीना डाला है। ये ड्राई पुदीना है और मुझे थोड़ा सा इसे टोस्ट कर लेना चाहिए था, तो ये आराम से पिस जाता। हाथों के बीच में मसलती तो पाउडर हो जाता, बट नहीं किया मैंने वो, तो पत्ते वैसे के वैसे ही रह गए। मैंने दही के अंदर थोड़ा सा लहसुन पीस करके ऐड किया था, और बाकी नमक वमक आप आपकी इच्छा के हिसाब से डाल देना, नमक ज़ीरा पाउडर जो भी आप डालना चाहें। बाकी मैंने तड़के में हींग जीरा और लाल मिर्ची का पाउडर डाला था, इसलिए मैंने जो दही है उसमें सिर्फ लहसुन, काला नमक और चिट्टा नमक दोनों मिला करके तैयार कर लिया था। और दही वाला मिक्सचर थोड़ा सा पतला रखना, फिर उसमें पकौड़े मिला देना और ऊपर से फिर ये तड़का डाल देना। और ये हम लोगों ने एंजॉय किया था राइस के साथ। वैसे आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी खा सकते हो, विदाउट राइस, ऐसे भी अच्छा लगता है। बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत टेस्टी लगती है। इसकी रेसिपी मैं ना आपके साथ एक बार फिर से शेयर करूँगी जब मैं बिल्कुल अच्छी तरह से बिगनिंग से बनाऊँगी। अभी तो ये जुगाड़ रेसिपी थी, तो बस मैंने ऐसे तैसे बना लिया था और थोड़ा ओवरव्यू जैसा आपको दे दिया है। बट ये टेस्टी लगती है और समर्स में बड़ी सही रहती है। तो रेसिपी मैं डेफिनेटली दोबारा शेयर करूँगी। ऑल्सो ये जो मेरा जो दाल डिस्पेंसर है, इसके लिंक के लिए यार बहुत लोग पूछ रहे थे। मैंने लिंक नहीं दिया क्योंकि ना मैं खुद इससे बहुत हैप्पी नहीं हूँ। अभी आपने देखा मुझे स्ट्रगल करते हुए। इसके जो बटन है ना वो ऐसे हैं कि उन्हें प्रेस करने के लिए अंदर की तरफ पुश करना पड़ता है और फिर ना थोड़ा सा ज़ोर भी लगाना पड़ता है, तो ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है। ये बटन थोड़े बाहर की तरफ रहते तो ज़्यादा स्मार्ट रहता। तो मुझे देखने में तो अच्छा है ये और फंक्शनल भी है, एंड मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स वगैरह देख करके लिया था। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप कितना भी पढ़ लो देख लो नहीं समझ आती जब तक आप उसको बरतना नहीं शुरू करते। एक बार यूज़ करना शुरू करते तो फिर पता चलता है कि हाँ यार इसमें ये कमी है। तो आप भी अगर ले रहे हो ना तो ऐसा वाला कोशिश करना अवॉइड करने का जिसमें इस तरह उंगली अंदर की तरफ डाल करके पुश करना पड़ता है। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत मशक्क़त लग जाती है। और मेरे से ये रेड हैंडल वाला वोक, इसके लिए भी बहुत सारे कमेंट आते हैं। मेरे से बहुत दोस्त इसका लिंक मांगते हैं। यार मेरे पास है ना इसका लिंक नहीं है। ये है ना रणवीर बरार का होम सेंटर के साथ कोई कोलैबोरेशन था, उस वाले कोलैबोरेशन का एक प्रोडक्ट है। ये होम सेंटर पे भी अवेलेबल नहीं है। उस वक्त थोड़े से लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अवेलेबल था। इस तरह की और भी थोड़ी सी चीज़ें जो ब्लैक थे और रेड हैंडल थे उसके, कढ़ाई भी था, तवा भी था, ये वॉक स्टाइल का पैन भी था। तो मुझे उस वक्त इसी चीज़ की ज़रूरत थी, तो मैंने बस ये एक चीज़ ले ली थी। तो ये अभी डिसकंटिन्यूड आइटम है क्योंकि मैं एट होम जाती रहती हूँ, मुझे वहाँ पर भी ये कभी नहीं दिखा और ये अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल नहीं है। बट हाँ, आप चाहो तो अमेज़ॉन पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, एट होम रणवीर ब्रार करके आ जाएगा, तो फिर आप खरीद सकते हैं आपके लिए। और हाँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ वो आपको बता देती हूँ। मैंने ढेर सारा लिया है धनिया और ढेर सारी ले लिया है सौंफ, बाकी उससे कम ज़ीरा, उससे कम सरसों और थोड़ा सा मेथी दाना लेकर मैं इसको रोस्ट करूँगी। थोड़ा सा इसको बस करारा सा हो जाने तक के लिए इसे भूनूँगी कि खुशबू सी आने लगे, बस इतनी देर। इसको कलर नहीं देना है ना, बिल्कुल मंदी आंच पर इसको मतलब आपका पैन आप गरम कर लेना, उसके बाद फिर थोड़ा धीरे धीरे इसको भून लेना। कलर नहीं आना चाहिए। एक इंस्टेंट वाले अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
तो ये यहाँ पे बढ़िया हो गया, खुशबू सी आने लगी थी मुझको। तो मैं अब इसको रख दूँगी अभी साइड में, ये ठंडा हो जाएगा तब इसको पीसेंगे। और इसमें और भी मसाले जाएंगे बट पीसने के लिए मुझे यही चाहिए, तो इसलिए बाकी चीज़ें मैं बाद में ऐड करूँगी। तो ये जो अचार का मसाला है ना, उसके लिए पाउडर करने के लिए रेडी हो गया है, मसाला भून करके तैयार, उसे रखेंगे साइड में। और मैं यहाँ पर फिर थोड़ी सी चीज़ें काट रही हूँ। मैं एक और रेसिपी की तैयारी कर रही हूँ जो कि चाइल्डहुड में मेरी बहुत फेवरेट थी, अभी भी फेवरेट है। और देखो मैं मतलब जब मेरी मम्मी मुझे पूछती थी दाल के लिए तो मैं ये वाली दाल का नाम लेती थी या काली पीली दाल का नाम लेती थी। और अभी मैं अपने बच्चों से पूछती हूँ तो वो भी ये वाली दाल का नाम लेते हैं। लाइक ये दाल मुझे लगता है सबको अच्छी लगती है। मैं जो होल मसूर रहती है ना, काली वाली छिलके वाली, उसकी बात कर रही हूँ। इतनी अच्छी बनती है ना ये दाल, मुझे लगता है सबकी फेवरेट है। आप बताना आपको पसंद है क्या? मुझे लगता है पसंद तो सबको ही होगी। अगर आपको ना पसंद है तो आप ज़रूर से मुझे बताना, क्योंकि मैंने आज तक कोई नहीं देखा जिसे ये ना पसंद आए, और स्पेशली बच्चों को तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये दाल मैं बहुत बार आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, बट हर बार मैं थोड़ी डिफरेंट बनाती हूँ तब आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर मैं सेम वही रूटीन वाली दाल बना रही हूँ तो नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि वो तो फिर आप भी अपने घर में बनाते होंगे। थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया मिल जाए उसके हिसाब से आई एम शेयरिंग। तो मैंने यहाँ दाल सोक कर ली थी, इसके अंदर मैंने कटा हुआ आप देख रहे हो प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर ऐड कर दिया है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देना, और एक बड़ा सा चम्मच कैरी यानी कच्चा वाला आम घिस करके मैंने तैयार करके रखा हुआ था, तो ये ऐड कर दिया है। इसके अंदर रूटीन के मसाले हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर नमक के साथ ऐड कर देना, और फिर इसमें आप पानी डाल करके इसको सीटियाँ लगा लो। 3 सीटी लगाती हूँ मैं इसको, भिगा देने के बाद मेरे कुकर में 3 सीटी में मुझे सही वाली बन जाती है। आप देख लेना आपको कितनी सीटी लगानी है, और कुकर का प्रेशर ठंडा हो ना तब तक के लिए इसको छोड़ देना। साथ में मैं ये जो मिर्चियाँ हैं, ये लंबी लंबी कम तीखी तीखी जो मिर्चियाँ रहती है ना, वो वाली ले रखी है मैंने, तो इनको इस तरह से काट लूँगी मैं। अभी मैं आपको दिखा रही थी कि आप चाहे तो इसे बीच में से 2 कर लेते हैं ना, उस तरह से भी काट सकते हैं कि सीड्स एक्सपोज्ड हो जाते हैं। तो कैसे भी आपकी मर्ज़ी हो आप काट लेना। ये मिर्चियाँ थोड़ी लंबी हैं, अगर थोड़ी सी छोटी वाली मिर्ची हो तो आप होल भी रख सकते हो उसको, तो कैसे आपको पसंद आएंगे वो आप देख लेना। ऑल्सो मिर्ची आप खा सके उस तरह की लेना। ये जो मिर्ची मेरे पास है ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, हल्की सी स्पाइसी होती हैं और मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं ये वाली ले लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को ये भी स्पाइसी लगती है। अगर आप ज़्यादा तीखा खा लेते हो तो इससे भी तीखी वैरायटी आती है, आप वो ले लेना। और अगर बिल्कुल ही नहीं खा पाते हो बट अचार वचार के शौकीन हो जस्ट लाइक माई हस्बैंड, तो फिर जो वो चिली पिकाडोर होती है ना जिसके भजिया बनते हैं वो आप ले सकते हो। ये मसाले हो गए थे ठंडे, तो मैंने इसे बस पल्स करके पीस लिया है। पाउडर नहीं करना है इसको, ज़रा दरदरा रखना है। मैं आपको दिखाऊंगी कैसा मैंने पीसा है। मैं ना तब तक सरसों का तेल स्मोक कर लूँगी। तो देखो ऐसा ये पीस करके तैयार हो गया। बिल्कुल पाउडर नहीं करना, पाउडर करने से कड़वा हो जाएगा, क्योंकि मेथी दाना भी है इसमें। बाकी ये कलौंजी है, ये मैंने नहीं ना, तो मैंने इसको टोस्ट किया है ना मैं इसको पीस रही हूँ, क्योंकि ये ना कड़वाहट दे देती है। तो इसको मैं ऐसे ऊपर से ही ऐड करूँगी। और यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल अच्छी तरह से जब स्मोक हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी चिलीज़। ये एकदम इंस्टेंट वाला पिकल है, और क्या चीज़ है यार, बहुत डिलीशियस बनता है ये। इसको जो मिर्चियाँ हैं मेरी, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे भून लूँगी। थोड़ा सा इस पर ऐसे वो ब्लिस्टर्स नहीं आ जाते, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है कहीं कहीं पे चिली, वैसी हो जाने तक के लिए। और उसके बाद फिर मैंने गैस बंद कर दिया है, और जो मसाला पाउडर करके रखा था वो सारा कुछ ऐड कर दिया है। मुझे मसाले जलाने नहीं है ना, मुझे इनको ओवर भूनना है। अचार में तो वैसे भी कच्चे डलते हैं मसाले, हल्के से टोस्टेड कभी कभी किसी किसी रेसिपी में जाते हैं, तो मसालों को ओवर भुनाई नहीं करनी। इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ये मेरे पास छोटे छोटे से आम थे, 3-4 आम मैंने ग्रेट करे थे। पर आप ये देखो, एक मीडियम साइज़ का आम कह सकते हो, या बड़ा सा आम हो तो आधा ले लेना। बाकी आम कम ज़्यादा होने से अचार पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो खटास ही ऐड करता है। बट बात है आपके मिर्ची के सामने आम का प्रोपोर्शन आप देख लेना। ये ना हो कि मिर्ची ज़्यादा है, मैंगो नहीं है, तो मज़ा नहीं आएगा। और अगर आप मिर्ची के शौकीन हो और मिर्ची कम रह गई तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर डाल दी है फिर इसमें लाल मिर्ची, नमक ऐड किया है मैंने, और बाद में ज़रा सी लाल मिर्ची ऐड की है। ज़रूरत तो है नहीं देखो लाल मिर्ची की इसमें, पर ज़रा कलर सुंदर हो जाए ना इसके लिए बस मैंने ऐड की थी।
और हाँ, मैं शायद बताना भूल गई, मैंने इसमें हल्दी भी ऐड की थी। और इसके बाद इसको ज़्यादा कुछ कुक नहीं करना, सारी चीज़ें मिक्स करके ढक्कन लगा के बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 1 मिनट घड़ी देख करके, कुछ गलाना तो है नहीं इसके अंदर हमको। और बस उसके बाद फिर इसको उतार लीजिए, ये हो गया आपका अचार रेडी। अब अगर आप इसको बहुत सुंदर कलर देना चाहते हो तो थोड़ी सी कश्मीरी मिर्ची बढ़ा करके ऐड कर सकते हो, तो ये बढ़िया लाल लाल हो जाएगा। और अगर आपको अचार में ऑयल अच्छा लगता है, जैसे अचार का ऑयल है ना, बड़ा ही मल्टीपर्पज़ होता है, बड़ा ही स्वाद होता है, तो आप इसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा रख सकते हो। इसके बाद हस्बैंड आ गए थे घर पे, तो मैंने बनाई थी चाय, हम लोग चाय ही पी रहे हैं। मैंने सर में तेल भर रखा है बहुत सारा, तो मैं खाना बनाने के बाद फिर चली गई थी शावर लेने के लिए। और ये देखो, ये अचार हो गया है ठंडा, तो इसको किसी भी अच्छे बर्तन में आप भर लीजिए और इसको फ्रिज में ही रखना पड़ेगा आपको। ये बाहर नहीं सर्वाइव कर पाएगा क्योंकि हमने उस तरह से प्रोसेस नहीं करा है। और बैच आप बिगिनिंग में छोटा ही बनाना, आपको अच्छा लगे तो फिर आप बड़ा बना के रख सकते हो फ्रिज में, तो ये बहुत दिन तक अच्छा रहेगा। इसमें से ज़्यादा मिर्ची कम मसाला मैं खा रही हूँ और मसाला मेरे पतिदेव खा रहे हैं। मैं भरवा मिर्ची का अचार बनाती हूँ ना, तो भी वो उसके अंदर का मसाला खा लेते हैं और जो स्किन रह जाती है मिर्ची की वो छोड़ देते हैं। मुझे तो मिर्ची इन एवरी फॉर्म एंड काइंड पसंद है, तो मैं तो खा लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पर मेरी दाल जो है उसको सीटी लग चुकी थी, मैंने ढक्कन खोला, तो अभी मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। तो तड़के के लिए मैंने वापस से थोड़ा सा अनियन और टमेटोज़ लिए हैं। एक बार पहले डाला जा चुका है, पर तड़के में भी थोड़ा थोड़ा एक एक मतलब छोटे छोटे से मैंने प्याज और टमाटर को काट लिया था और ज़ीरा ऐड किया था। मैं पहले दाल उबालते हुए ज़ीरा पाउडर डालना चाह रही थी, फिर मैं सोचा नहीं, मैं बाद में तड़के में ज़ीरा ऐड करूँगी, तो इससे मैंने नहीं ऐड किया था। ऑल्सो मैंने गरम मसाला ऐड किया है, गरम तेल के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आती है उससे। और ये तड़का मिला दीजिए दाल के अंदर। अभी देखो तड़का अलग अलग घूम रहा है दाल में, तो इसके लिए एवरी टाइम आई पुट तड़का इन द दाल, तो मैं उसको फिर ढक्कन लगाकर एक सीटी लगा देती हूँ, तो इससे फिर अच्छी तरह से घुल मिल जाता है तड़का, दाल और दाल का जो पानी रहता है, सब कुछ भी अलग अलग नहीं रहता। तो ये है दाल। शावर लेने के बाद मैं फिर अभी खाना खा रही हूँ। राइस बना लिया था मैंने और बहुत अच्छा टेस्टी अचार बना था। ये दाल आप बना के देखना, थोड़ी सी डिफरेंट है बट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इस तरह। हाय एवरीवन, सैटरडे आफ्टरनून इट इज़ और 4:30 बजने वाले हैं। 4:30 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट है। मैं जा रही हूँ मेरा हेयर कट के लिए। मैंने पिछले 2-3 बार से मेरे बाल खुद ही काट लिए हैं। तो मैं सोच रही थी कि अभी आज फिर मेरा मूड आ रहा था कि मैं इसको खुद ही चॉप कर लेती हूँ। फिर मैं सोचा यार कई बार का हो गया कि मैंने खुद काट लिया, मुझे आता तो है नहीं, पर ऐसे जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे ट्यूटोरियल देखते हैं ना, तो उस हिसाब से मैंने एक बार यहाँ जो चोटी बना करके काटते हैं वैसे भी काटा और यहाँ जो चोटी बना करके काटते हैं वैसे भी काटा। तो मेरा हो गया है 2-3 बार का कि ये मैं खुद ही कर रही हूँ। तो अभी मल्टीपल इसमें लेयर एंड एवरीथिंग हो गया है, तो मुझे अब लग रहा है कि मैं कहीं बिगाड़ ना दूँ, तो एक बार प्रोफेशनल से करवा लेना अच्छा है। मैं जब बाल कलर करती थी तब भी मैं यही करती थी, 2-4 बार खुद कर लिया और एक बार फिर मैं अच्छी तरह से पूरा कवर करवा लेती थी, क्योंकि पीछे का पूरा हिस्सा देख नहीं पाते ना, तो वो लोग पूरा देख सकते हैं, वो लोग अच्छी तरह से कर देंगे, तो फिर ना एक इवन सा रहता है और उसके बाद 2-3 बार आप खुद कर सको, वो स्कोप मिल जाता है। तो मैंने पूरी दोपहर कॉन्टेम्पलेट किया कि मैं कर लेती हूँ। 2 इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी मैंने देखी कि चलो इस तरह से कर लेती हूँ, पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया। क्या कर रहे हो ना, बात करने दो। उसके बाद फिर लंच बनाया। आई थॉट कि तो दोपहर में लंच बनाया, तो उसके बाद मतलब पूरे लंच बनाते हुए मैं ये सोचती कर लूँ ना कर लूँ। फिर मेरे दिल ने बोला कि यार चलो अभी बहुत हो गया, अभी मैं इस बार करवा लेती हूँ। तो मैंने 4:30 बजे का अपॉइंटमेंट लिया है। यहाँ पास ही में है, वहाँ मैं पहली बार जा रही हूँ, पर मैंने गूगल पे रेटिंग और रिव्यूज़ वगैरह सब चेक किया है, तो अच्छे रिव्यूज़ हैं। पता नहीं 200+ से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, 5 स्टार ही हैं सारे। वो बेसिकली कर्ली हेयर इसका सैलून है, पर वो बहुत सारी और सर्विसेज भी लाइक वैक्सिंग ये वो सब कुछ ही देता है। तो हेयर कट का मैंने पूछा तो हेयर कट भी देता है। तो फिर मैं जाती हूँ, आकर के दिखाऊंगी आपको। मेरे बाल बाय द वे इतने लंबे हो गए हैं, ये तो मैंने चोटी कर रखे, तो इससे लग रहा है खोलकर और भी नीचे तक आते हैं। एंड मुझे लॉन्ग हेयर ज़रा कम ही पसंद है, क्योंकि लॉन्ग हेयर क्या होता है ना, मुझे किसी ने कमेंट में बोला था कि यार दीदी आप हमेशा जूड़ा ही बना करके रखते हो। यार सच में यही प्रॉब्लम है मेरा, बाल बड़े हो जाते हैं और मैं बस इनको ऊपर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे
बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी लगने लगी है पास्ट फ्यू ईयर्स में। तो दूसरा मुझे ये भी रहता है कि खाने वाने में या वहाँ कहीं बाल ना आ जाए, तो हर वक्त मेरे बाल टाइट ही रहते हैं, बाहर जाऊँ तब भी। तो मैंने ये सोचा है, तो फिर जब मुझे ऐसा ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगने लगता है ना कि अरे मैं हर वक्त बस जूड़ा ही बना के घूम रही हूँ, तो मैं फिर हेयर कट करा लेती हूँ। हर साल हेयर कट कराती हूँ लगभग इतना, आप देख ही रहे हो पिछले कितने सालों से, अगर आप मेरे चैनल पे बिगनिंग से हो तो मैं हर साल लगभग यहाँ तक का हेयर कट कराती हूँ। और साल भर में फिर यहाँ तक, यहाँ अंडर बस्ट जितना मेरा ग्रोथ हो जाता है, टचवुड। तो मेरा जो वो हेयर ऑयल है ना, कमाल का है। मेरे को बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप कौन सा ऑयल ये वो यूज़ करते हो। तो देखो, शैम्पू मैं चेंज करती रहती हूँ, करते रहना भी चाहिए, बट ऑयल मेरा यही है। ये देखो, पास से देखो कितना डार्क ग्रीन है। ये वही वाला कलर है जिसमें रोजमेरी एंड एवरीथिंग मैंने डाला था। और मैंने आपको बताया भी था कि आप ये ऑयल बनाते हो तो इसको तब तक रहने देना जब तक इस तरह अच्छा हरा रंग पकड़ ले। तो जब ये इतना गाढ़ा ग्रीन हो गया था ना, सी इतना गाढ़ा ग्रीन हो गया था, तो मैंने इसको छान लिया है और फिर उसके अंदर मैंने और ऑयल डाल दिया है, तो वो भी बन जाएगा। तो उसको भी फिर मैं निकाल लूँगी और ये बॉटल तब तक यूज़ हो जाएगी जब तक कि वो वाला तैयार होगा। तो ये ऑयल बहुत काम का है। ऑल्सो मेरे ग्रे, बहुत लोग बोल रहे हैं दी कलर कर लो, मेरे खुद के हस्बैंड भी कलर कर ले। पर अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा वक्त मैं रहने देती हूँ। मुझे किसी चीज़ ने काट लिया। चलो 5 मिनट रह गए हैं, मैं आ करके फिर आपसे बात करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो ये है मेरा हेयर कट। एक्चुअली अभी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि मैंने वहाँ से आकर के बाल धो लिए थे। मतलब मेरे चेहरे पे और इधर उधर छोटे छोटे बाल हो गए थे, तो फिर मैंने आकर के शावर लिया। तो वैसे तो मैंने ब्लो ड्राई नहीं करवाया था, बट उन्होंने फिर भी थोड़ा यहाँ से करके दिया था टू अंडरस्टैंड द लुक। मैं नहीं करती ब्लो ड्राई अनलेस इट इज़ वेरी नेसेसरी, नहीं करती हूँ। तो फिर वो जो भी थोड़ा बहुत सेट किया था वो मैंने आकर के बाल धो लिए, तो वो सारा का सारा हट गया। और ये देखो, मैंने जितना मैंने मतलब वीडियो दिखाई थी कि मुझे इस तरह के बाल चाहिए, बट जो मैंने दिखाया था उससे छोटे ही बाल काट दिए हैं एवरी टाइम। ये तो लाइक हर बार का हो गया है। मैं अगर इतना बोलती हूँ तो वो लोग इतना काटते हैं, इतना बोलती हूँ इतना काटते हैं, इतना बोलूँ इतना काट देंगे। मतलब जितना भी आप हाइट बोलो उससे पता नहीं कि वो लोग छोटे ही चले जाते हैं। तो अभी ये लेसन लर्नड है। हालांकि मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ थोड़ा छोटे हो गए हैं, ये थोड़े दिन में ग्रो हो ही जाएंगे। ये देखो मेरा ये देखो ग्रे, आप देख रहे हो। मैंने अप्रैल में मेरे बाल कलर किए थे और अप्रैल के बाद मुझे करने चाहिए थे मई में, बट मैंने मई में नहीं किया। और उसके बाद अभी जून चल रहा है, तो इतने में मेरी इतनी ग्रोथ हो गई है। तो ये थोड़े टाइम में हो जाएंगे बड़े, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। बट येस, आई लर्न दिस थिंग टुडे कि इन लोगों को कोई भी हाइट आप बोलो, ये मतलब कोई भी लेंथ आप बोलो बालों की, वो उससे छोटा ही काटते हैं हमेशा। तो मैंने बाल वाल धो लिए थे और मैं थोड़ा अभी आराम से लेटी हुई थी। क्या 8:30 बज चुके हैं। मैं थोड़ा गई तो 4:30 का अपॉइंटमेंट था, आई टोल्ड यू। तो उसके बाद फिर वहाँ जाके ही वाज लाइक कि आपने बालों में कंडीशनर लगा रखा है। मैंने कहा कि नहीं, मैंने शैम्पू किया था, कंडीशनर नहीं किया था। तो उन लोगों ने फिर कंडीशन वॉश किया जिससे बाल स्मूथ लगे, काटने में आसानी हो, ऐसा ही कोई रीज़न होगा। और उसके बाद फिर मुझे मतलब 5 बजे, 5 सवा 5 बजे उन लोगों ने ट्रिमिंग शुरू करी। तो फिर आना नहाना इसमें मुझे टाइम लग गया। तो आई नो आप में से बहुत लोगों को नहीं अच्छा लग रहा होगा कट, क्योंकि बहुत लोगों को मेरे लंबे बाल ही अच्छे लगते हैं, बहुत लोगों को तो वाइट भी नहीं अच्छे लग रहे हैं। बट क्या करें, अभी आई विल कीप माई ग्रेज ग्रोइंग। आई हैव अ प्लान, लाइक साल भर में जितना हो जाएगा, थोड़ा मेरी जो स्कैल्प हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाए। क्योंकि मैं पिछले कुछ वक्त से कलर तो लगा रही हूँ लेकिन तेल वेल कुछ नहीं लगा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ। तो मेरे को अभी लग रहा है यार बस बहुत हो गया, अभी मुझे कलर पे उतना ध्यान नहीं देना है, बालों में थोड़ा तेल वेल लगाने पर ज़्यादा ध्यान देना है। और शुरुआत करने के लिए चॉप करना अच्छा रहता है, क्योंकि देखो सर पे थोड़ा सा मतलब बाल जब लंबे होते हैं ना, क्योंकि बाल जब लंबे होते हैं तो उनका वेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और उससे फिर
हेयर फॉल होता है। तो मैं एक्सपीरियंस कर रही थी हेयर फॉल, और आगे मानसून भी आएगा तो और हेयर फॉल मेरा बढ़ ही जाएगा। तो इसलिए मैंने फिर चॉप करा लिए, और मैं हर साल ही इतना मेरा कमर तक बाल चले जाते हैं, तो उसके बाद फिर मैं कटा लेती हूँ, हो जाएगा ये साल भर में ठीक ठाक। तो मुझे देखकर तो थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है, बिकॉज दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांटेड। थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया है, बट ठीक है। इसकी चोटी बन जाती है, मतलब पोनी वोनी करना चाहें तो हो जाएगी। ऐसे पीछे यहाँ पे गिर नहीं रहे हैं बाल, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो दिस वाज माय हेयर कट। 'Cause tonight I'm gonna